व्यापार घाटा मतलब समझिए हम जितना आयात करते हैं और कितना निर्यात करते हैं इसमें कितने का अंतर है। चाइना का सामान बहुत सस्ते में आ जाता है, वहां पे जितना सस्ता खोजिएगा उतना में मिल जाएगा। 500 का कुर्ता पजामा तो 500 में बना के देगा, कहेगा कि हमको 85 रुपए में बना देगा, 85 रुपए में दे देगा। इतना ना क्वालिटी गिरा देगा कि पारदर्शी हो जाए, लेकिन दे देगा 50 रुपए में। हमारे यहाँ 50 रुपए में कुर्ता मिलता, अरे मांग रहा है 60 दो उसको अखबार। चाइना जो है ये भारत को बेचता है 120। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर पार हो गया? किसके साथ? चाइना का। 100 अरब डॉलर पार कर गया चाइना के साथ। सोचिए इतना ज्यादा हम लोग को क्या लग रहा है? व्यापार घाटा लग रहा है। व्यापार घाटा मतलब समझिए कि हम जितना आयात करते हैं और कितना निर्यात करते हैं इसमें कितने का अंतर है, इसे हम क्या कहते हैं? व्यापार घाटा। अब इस व्यापार घाटा में हम लोग चाइना के साथ कितना व्यापार घाटा करते हैं? हम और चाइना के साथ जो व्यापार होता है हम लोग चाइना को बेच पाते हैं मुश्किल से 15 अरब डॉलर। कितने का? 15 अरब डॉलर। तो हम कितना चाइना को बेचते हैं? इंडिया टू चाइना कितना? 15 अरब डॉलर। और चाइना जो है ये भारत को बेचता है 120, लगभग 120 अरब डॉलर, 121 अरब डॉलर। यानी अगर घटाइएगा दोनों को तो लगभग अंतर कितना आता है? 100। लगभग अंतर 100 का आता है। हम लोग 18 अरब डॉलर, 15 नहीं 18 के आसपास हम लोग देते हैं। सोचिए हम वहां पे अपना सामान कितना बेच पा रहे हैं? 18 अरब डॉलर, और चाइना से खरीद के ला रहे हैं 115 अरब, 121 अरब डॉलर। लगभग अंतर कितने का है? 100 अरब डॉलर का। इतना बड़ा हम लोग को व्यापार घाटा लग रहा है। सोचिए चाइना के साथ व्यापार करने में कोई फायदा नहीं है। चाइनीज इतने अपने देश के प्रति एक्टिव होते हैं। दूसरा, चाइनीज इंजीनियरों को दाद देना पड़ेगा। वाकई वो लोग इंजीनियरिंग के मामले में भारत को देखिए, हम लोग मजबूती करते रहते हैं। चाइना सबका इंजीनियरिंग बहुत सॉलिड रहता है। हमारे यहाँ के इंजीनियर सब अलग डिजाइन के। वहां जो मोबाइल चार्जर होता है ना वो बैंड हो सकता है, मतलब मुड़ सकता है, जैसा काम कर। हमारे यहाँ जब तक चाइनीज नहीं आया था ना तो सेल वाला मोबाइल वो होता था, टॉर्च, ऐसे ऐठिए जलाइए, ऐठिए जलाइए, 2 महीना बाद ढीला हो जाता था तो ठोकिए ऐसे। लेकिन चाइना वालों ने आया, बैटरी वाला कर दिया, सोलर वाला कर दिया, सारा व्यवस्था करके रख दिया। हमारे यहाँ पहले इतना बड़ा बड़ा सिम कार्ड आता था, जैसे जैसे चाइनीज आए सब धीरे धीरे सिम कार्ड छोटा हो गया, ई सिम हो गया, सिम गायब कर दिया था। मेमोरी कार्ड पहले बड़ा होता था। सबके हाथ में मोबाइल पहुंचाने का काम ये चाइना वालों ने किया था पहले सबसे पहले। चाइना का सामान बहुत सस्ते में आ जाता है, वहां पे जितना सस्ता खोजिएगा उतना में मिल जाता है। और हर चीज वो लोग ना कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं। वो लोग कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको फिक्स है कि इतने में बनाएंगे। अगर आपको चाइना को कहना है कि हमको एक तो कुर्ता पजामा चाहिए, कहेंगे 500 का कुर्ता पजामा तो 500 में बना के देगा। कहेगा कि हमको 50 रुपए में बना दे, 50 रुपए में दे देगा। इतना ना क्वालिटी गिरा देगा कि पारदर्शी हो जाए, लेकिन दे देगा 50 रुपए में। ना नहीं कहेगा, पारदर्शी कर देगा, लेकिन जो 50 रुपए में आपको दे देगा। चिमकी साट देगा लेकिन आपको दे देगा। वो बिजनेसमैन माइंडेड के होते हैं, वो पैदे होते हैं बिजनेसमैन माइंडेड दिमाग से। समझा कि नहीं? क्या हमारे यहाँ 50 रुपए में कुर्ता मिलता, अरे मांग रहा है 60 दो उसको अखबार। नहीं समझा? दे देगा वो चाइना वाला। वो लोग का बिजनेसमैन। हम लोग का व्यापार घाटा कितना लग रहा है? 100। अब इसमें सबसे बड़ा है चाइनीज दूध नहीं आ पा रहा है। वहां की गाय का दूध हमारे यहाँ आ रहा है तो हम लोग ने उस पर रोक लगाया कि इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब उसे जो अपना गाय सबको समझा रहा है कि अच्छा दूध दो कहां बेचना है? भारत में। अब वहां से आएगा चाइनीज दूध तो पता नहीं उसका क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं आएगा। हालांकि उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? FSSI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हमारा किसके साथ है? किसके साथ? चाइना। सोचिए इतना भयंकर व्यापार घाटा लेके चल रहे हैं। हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट भी हो चुके हैं। अगर चाइना से बंद होगा ना मोबाइलें महंगी हो जाएंगी। जितने आप यूज करते हैं OnePlus, ओप्पो, वीवो, रेडमी, ये तो सब एक ही है। हालांकि भारत के लोगों को भी देखिएगा OEM बिजनेस पे आगे ले जा सकते हैं। OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, इसे क्या कहते हैं? OEM। देखिए एक ही कंपनी है जो डिस्प्ले प्रोवाइड कराती है, वो ओप्पो को, रियलमी, रेडमी, शाओमी, वीवो सबको देती है। ये लोग मोबाइल नहीं बनाते, ये लोग बस अपना स्टिकर साटते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। मोबाइल पीठे पाट पुर्जा कौन बनाती है? OEM कंपनी, ओरिजिनल मैन्युफैक्चर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर वहां पे। अब उनका एकदम पूरा का पूरा हब सिस्टम बैठा हुआ है, ट्रेंड है लोग वहां पर। इसलिए हम लोग का व्यापार घाटा जो होता है वो ज्यादा होते जाता है। हमारे यहाँ क्या टिकाऊ चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ, चाइना के पास लेदर वगैरह का चीजों को हम लोग कुछ कुछ निर्यात कर देते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो भूल जाइए। आज चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी इंडिया में सबसे पूरा बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन छप गया? हम लोग CFL लेके घूम रहे थे, आया LED लेके गायब कर दिया कि नहीं गायब कर दिया?
देखिए मार्केट आपके लिए कभी नहीं खुला होता, आपको कब्जा करना होता है। चाइनीज मोमो आके आज कब्जा कर लिए सब, क्या हमारा लिट्टी चोखा बीजिंग में बिकेगा? उस हिसाब से मार्केटिंग करना पड़ता। आज चाउमीन, ये मंचूरियन, ये सब दुका दुका सोचा पूरा चाइना वाला कब्जा कर लिया सब।